और धीमी गति से सांसों को बाहर करें। अपने लंग्स को पूरा ओपन होने दें और क्लोजिंग करें। आखिर में थे हम पेंडिंग आसन, उष्टासन। तो एड़ी पंजे मिला जाएंगे हम लोग। थोड़ी या माथा अपने आसन पर, पेट के बल का आसन कर रहे हैं। सर्पासन का अभ्यास हम करेंगे। पहले स्थिति बनाएंगे, अपनी दोनों हाथों को अपनी कमर पर ले जाएंगे, उंगली में उंगली फंसा लेंगे। दोनों पंजों को पीछे खींचिए, हाथों को पीछे खींचिए। अभी कुछ नहीं करना है, केवल हाथ और पैर पीछे खींचिए। यहां आप महसूस कर पाएंगे आपके कंधे भी प्रभाव में आ। अब इसे हम समान सांस में करने वाले हैं। ध्यान रखेंगे सांसें बिल्कुल ना फूलने पाए आपकी। दाएं बाएं से सांसों का उपयोग आप कर सकते हैं, चाहे एक राउंड में करें चाहे 2 बार में करें। परंतु जब आपका पेट दब रहा होगा तो श्वासें आपके पेट में होनी चाहिए। विशेष ध्यान, श्वासें केवल पेट के अंदर ही स्थापित रहेंगी। सामान्य सांस भरिए, अपने पेट में आने दीजिए। आगे से धड़ उठाएं, पीछे से पैर उठाएं, इसलिए बनी से भी। अब दाएं बाएं डोलन कीजिए। जितनी गति आपकी धीमी रहेगी उतना आपको आनंद आएगा, उतना ही शरीर आपका प्रभाव ना हो पाए। देखिए, अपने कंधों पर चढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल पेट का काम है ये क्रिया ओनली फॉर पेट के लिए है। सामने वाली जो हड्डियां आपकी हैं वो भी आसन पे टच ना होने पाए। पेट से नीचे जो हड्डियां हैं, कमर की हड्डी आगे वाली, आपके आसन पे भी टच ना हो। सर खींच के रखें ऊपर की ओर, गति को धीमा रखें। सांसों का आदान प्रदान भी चलने दें अपने शरीर में, और अपने घुटनों को न खुलने दें। पूरा पेट दबाए। जिन साधकों की गति तेज है उन साधक से प्रार्थना है अपनी गति को धीमा कर। हमारी बहन रीना जैन जी, कंधों पर नहीं चढ़ना बच्चे ने, बिल्कुल नहीं चढ़ना कंधों पर, ओनली फॉर पेट। पैर बिठाओ, हल्के से रखो। मुझे स्पष्ट नजर आ रहे हैं, भले आप सीधे हैं। चेहरे पर बिल्कुल भी तनाव ना आने दें। बहुत बढ़िया। देखिए, नाम इसलिए लिया जाता है, कम से कम वो साधक तो सही करें ही, और साधक भी बिल्कुल सही आ जाए। चलिए, आते हैं हम धीरे धीरे वापस, और शिथिल आसन को हम बदल के ले। चलिए, बदल लीजिए शिथिल आसन अपना। अपने शरीर को महसूस कीजिए आप। श्वासें अब लंग्स की ओर प्रभावित करते हैं। ये बैलेंसिंग है मेरे शरीर की। जैसे जैसे आप बैलेंसिंग समझते जाएंगे अपने शरीर की, अर्थात अपने शरीर की चाल, कि मेरा शरीर किस समय मुझसे क्या कह रहा है, तो यकीन मानिए आप योग के और नजदीक जाते जाए। कभी कुछ गलत आपसे होगा ही नहीं। श्वास देखिए सामान्य बन चुकी है। अब पेट और लंग्स दोनों को करेंगे प्रभावित हम धनुरासन के माध्यम से। समय भागता जा रहा है हमारा। एड़ी पंजे में ला जाएंगे और थोड़ी अपनी आसन पर रखेंगे। ठीक है जी। दोनों पैरों से करेंगे, समय की बचत भी रहेगी हमारी। सभी साधकों को करना आता है, परफेक्ट हो चुके हैं साधक हमारे सभी। दोनों टांगे घुटनों से मोड़। चलिए,
इस बार शायद सिर्फ चाण किया है हमने। दोनों हाथों से पकड़ बनाए अपने टखनों के पास, और घुटने भी खोल सकते हैं हल्का सा, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरी अपनी सही क्षमता है। श्वास भरेंगे पेट में सामान्य, आगे पीछे से उठ जाएंगे। चलिए करें कोशिश। पीछे ताकत ज्यादा लगाएं और गर्दन पर ताकत कम लगाएं। गर्दन अवश्य ऊपर लेके जानी है, परंतु ताकत आपके टखने पे ज्यादा होनी चाहिए। बहुत सुंदर। हमारी सादिक बहन है हमारी। चेहरे पर तनाव बिल्कुल ना आए। अब श्वास खाली हो रही है, धीरे धीरे हम नीचे आ रहे हैं। हाथ से टखनों को कोई नहीं छोड़ेगा अभी। अभी 2 राउंड और करने हैं हमने। अपनी ठोड़ी को आसन पर रखें। फिर सामान्य सांस सही माने गए, ओनली फॉर सामान्य सांस बोला मैंने, जो हमेशा शरीर में चलती है, उस सांसों को आने दें। आगे पीछे शरीर को तान दें दोबारा। फिर कोशिश करें एक बार और अधिक। आप खींच पाएंगे अपने शरीर। सांसों का दबाव होगा नहीं पेट पर। किसी टखनों कितना खींच सकते हैं। और खींचे बच्चे। एस अरोरा जी नाम से आया हुआ है। घुटने खींचे बेटा। बहुत अच्छी पोजीशन बन रही है, मुझे स्पष्ट नजर आ रही है। वे सभी साधकों का अच्छा है, वेरी गुड। बच्चे ना जैन जी, कोशिश करो बेटा। घुटने उठाओ, गर्दन कोई बात नहीं, देखे अच्छा करते हैं आप। और अच्छा करने की संभावना पैदा कीजिए अपने शरीर में। आएंगे धीरे धीरे वापस। चलिए पैरों को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। करवट लीजिए, आइए पीठ के। अब देखिए इसको बैलेंस करेंगे पहले। समय कम है तो प्राणायाम थोड़ा 5 मिनट कम कर लेंगे, कोई बात। अभी सभी को कंधों में, अपने थाइज पर, अपनी जंघाओं पर प्रेशर महसूस हो रहा है। तो पहले से काउंटर पोज करते हैं हम। दोनों टांगों को फिर मोड़ा, एक बार खड़ा कर लें पवन मुक्त आसन के माध्यम से। के लिए से हम इस प्रेशर को रिलीज करेंगे अपने शरीर से। विशेष ध्यान, अभी कोई नहीं उठेगा, केवल बोला गया टखनों घुटनों के ऊपर ग्रिप बनाए अपने हाथों से। अभी गर्दन पर प्रेशर बिल्कुल ना लगाएंगे हम, विशेष ध्यान देंगे। गर्दन पर ताकत बिल्कुल नहीं लगेगी। घुटनों पर ताकत लगाएं, अपने पेट को दबा जाए श्वास खाली करते हुए। चलिए सिंपल कर देते हैं। श्वास खाली कर ली हमने, अपने घुटनों को दबाया पेट के अंदर। अब गर्दन को आराम से उठाएं, थोड़ी को अपने नोज को अपनी दोनों घुटनों के बीच में लगाने की कोशिश करें। देखिए पेट खाली है इस समय आपका। करें कोशिश। गर्दन पे कोई भी ताकत नहीं लगाएगा। इसका लाभ जो भी मिलने वाला है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए नीचे आएंगे। अपने एरिया को नीचे रखें, एक राउंड और करेंगे भी हल्का सा। गुड। सही समान अवस्था में आ गया। ग्रिप नहीं छोड़ेंगे जी, भी ग्रिप नहीं छोड़नी। घुटनों से ग्रिप नहीं छोड़नी बच्चों। फिर श्वास खाली कर जाएंगे पेट से। खाली कीजिए पहले। घुटनों दबाओ पेट में। रोक ना दबा सकते हैं आप। अब आराम से अपनी गर्दन को उठाएं, नोज को लगाएं, थोड़ी लगाएं। चलिए आज कान भी लगा सकते हैं, चलिए इस पोजिशन में। पहले राइट कान लगाएं, फिर लेफ्ट कान लगाएं, आपकी ट्विस्टिंग हो जाएगी। चलिए ट्राई करके देखें एक बार, क्या प्रभाव होता है शरीर पर, या कर पाते हैं या नहीं कर पाते। कोशिश तो हम कर ही सकते हैं। कहते क्या प्रभाव पड़ रहा है इस समय। लगाएगा कोई बात नहीं। हर बार श्वास खाली हो रही है, लेफ्ट कान लग रहा है, श्वास शरीर में आई, दोनों काम चल रहे हैं। देखिए आपकी लीवर किडनी भी काम कर रही है इस समय। फुल ट्विस्टिंग है। चलिए आते हैं वापस, चलिए विश्राम मुद्रा में चले आते हैं। सब आसन, शिव आसन। जब आगे बढ़ जाते हैं इसी आसन में, तो यही रूप धारण कर लेता है योग निद्रा। इसमें हम अपने शरीर की जांच करते हैं। जैसे डॉक्टर हर एक टेस्ट लिखता है हर पार्ट के लिए।
सीधे टेस्ट हो जाते हैं। परंतु योग में डेली हम टेस्ट कर रहे हैं अपने शरीर। आरंभ करते हैं पैर के नाखून से लेकर शरीर को ढीला छोड़ जाए, सब कुछ फ्री कर जाए, श्वासें बिल्कुल सामान्य कर जाए, ना श्वास लेना ना छोड़ना, उस स्थिति में जाए आप। देख रहे हैं पैर की अंगूठी चारों उंगली बिल्कुल स्वस्थ है मेरे। बढ़ते हैं टखनों की ओर। क्या कहते हैं मेरे टखने? मुझसे बेहतर मैं अपने शरीर को नहीं समझ सकता, कोई भी नहीं समझ पाएगा अपने शरीर। टखनों से लेकर घुटनों तक क्या है, पिंडली को समाहित करें। कहीं दोष आ गया है तो नंगों से माफी मांगे। इसको दोष को लाने वाले भी हम ही हैं और दूर भी हम ही कर पाए। कण कण में विराजमान है मेरे ईश्वर। ये शरीर नहीं है, प्रकृति है पूरी। इस प्रकृति में निवास करती हूँ मैं करता हूँ। घुटने वाले भाग को देखें आप, घुटनों से लेकर पेट तक आ जाए। कमर को समाहित करते हुए पेट में देखिए व्यवस्था बनाई मेरे ईश्वर। पाचन भी चलता है, निष्कासन भी चलता है, एनर्जी मिलती है, काम चलते हैं। हर पर हर क्षण कुछ ना कुछ चल रहा होता है मेरे। बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है मेरे शरीर का। लंग्स को देखिए आप, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बनाए रखता है। ऑक्सीजन की ज्यादा आवश्यकता होती है शरीर को, लंग्स जल्दी जल्दी काम करते हैं। कम आवश्यकता है, लंग्स समान रूप से काम करते हैं। बढ़ते ऊपर के हृदय को देखें आप, चौबीसों घंटे शरीर में रक्त की सप्लाई को बनाए रखना काम है। इसे अस्वस्थ हम करते हैं। 100 वर्ष की आयु है कम से कम इसकी। तनाव, गुस्सा, अहंकार, कई चीज प्रकार के समस्याएं हम अपने हृदय को देखते। शरीर से बाहर निकाल फेंकिए। कोशिश हम कर ही सकते हैं, अभ्यास करते हैं डेली में इसका। पढ़ते हैं कंधों की ओर, जुड़े हुए मेरे हाथ। हाथों ने कभी नहीं कहा मुझे आप श्रेय दीजिए। अपना काम सही समय पर। गर्दन को देखिए आप, कंठ को देखें, जिह्वा को देखें। नेत्र बना के रखें, आपकी अपनी जिह्वा है। नियंत्रण भी आपको ही करना है। कानों को देखें, आंखों को देखें, नोज को देखें। क्या व्यवस्था बनाई मेरे ईश्वर ने। हर प्रकार के धूल कण, विजातीय तत्वों को रोकने के लिए नोज में लाई गई है। संख्या बाल है इसमें। अंत में अपने मस्तिष्क को देखें। कह सकते हैं सपुर सुपर कंप्यूटर सब कुछ संभाल के रखता है। जो कुछ भी इसमें आप स्टोर करते हैं। बढ़ते हुए शिखा की हो, बालों की, क्या नहीं दिया मेरे ईश्वर ने, तो धन्यवाद देते हुए दाहिनी ओर करवट लेंगे और उठ बैठेंगे अपने आसन की ओर। कोशिश करें एक बार उठने की। जो सो गए कोई बात नहीं, उठ जाएंगे थोड़ी देर बाद वो। ये योग निद्रा है। अब क्या करें सर और आपके लिए सही। तो कृपया करके जो माइक जिनका खुला हुआ है वो माइक बंद करें अपना। ठीक है जी। अब बढ़ेंगे हम दुनिया का महानतम आसन। महान लोग ही महानतम आसन लिख पाते हैं। तो बढ़ रहे हैं हंसी के लिए। हंसी के लिए आज हम आमंत्रित करेंगे अपनी बहन प्रमिला बहन जी को, जो हमारी महिला
मंत्री जी भी हैं, तो आज हमें वहां से आएंगी बहन हमारी प्रमिला जी। आरंभ करें। सबको नमस्कार। क्लैपिंग करेंगे, ओम ओम जाप करेंगे। ओम 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 ओम। मन मन मुस्कुराएंगे, खुलकर हंसेंगे। ऊपर मूविंग करेंगे, मूविंग करें ऊपर, फिर नीचे धीरे धीरे मूविंग करेंगे, मूविंग करेंगे धीरे धीरे नीचे नीचे। फिर खुलकर क्लैपिंग करेंगे, हंसे खुलकर। हंसने से हमारी तीनों प्रणालियां प्रभावित होती है, श्वसन, पाचन और निष्कासन। हंसते हंसाते रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी प्रमिला बहन का। कृपया माइक बंद करें अपना। तो हम हंसे, पर हंसी में कमी रह गई। प्रमिला बहन ने तो अच्छे से हंसाया हमारे को। जो मूवमेंट हमने करी थी कलाइयों वाली, देखिए मूवमेंट में हाथों में जान होनी ही नहीं चाहिए। इस प्रकार देखिए, आप देख सकते हैं कैमरा में, कीजिए सब लोग। बिल्कुल जान नहीं होनी चाहिए हाथों में। आप फील कीजिए अपने कलाइयों से अंगूठों को, चारों उंगलियों को, लगता है पूरा जान ही नहीं है इसमें। परंतु मूवमेंट पूरी चल रही है कलाइयों पर, कलाई प्रभावित होती है हमारी। चलिए आते हैं धीरे वापस। हाथ अपने ज्ञान मुद्रा में ले आए। किसी भी आसन का चुनाव कर जाए आप। जिस आसन में शरीर आपका बेहतर तरीके से हिले, बिना हिले डुले बैठ सकते। अब हम एक ही प्राणायाम ले पाएंगे आज, तो ध्यान करेंगे आज ओम चैंटिंग के साथ। जो क्रिया हमारी रह ही जाती है, शॉल स्वेटर जो पहनना चाहे पहन सकते हैं। तो आरंभ करने जा रहे हैं। हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी है, कोहनियां मेरी मुड़ी हुई हैं। पहला अंगूठा उंगलियों का स्पर्श है। तीन उंगलियां मैंने पृथ्वी की ओर खींच रखी। विशेष ध्यान, तीन उंगली जो पृथ्वी की ओर खींच रखी है, बिल्कुल भी ढीली ना पड़े। बाकी पूरे शरीर को ढीला छोड़ जाए आप। समान सांस शरीर में इस समय अपने आप आ रही है और जा रही है, उसको फील करें आप। ना अभी भी लेनी है ना छोड़नी है। तो बढ़ रहे हैं हम अनुलोम विलोम प्राणायाम से नाड़ी शोधन प्राणायाम में प्रवेश। कॉम्बिनेशन है शरीर का शुद्धिकरण करने के लिए और अपने लंग्स को एक्टिवेट। तो अनुलोम प्राणायाम करेंगे, उसमें श्वासें चलेंगी आपके पेट के अंदर। ऐसे नाड़ी शोधन प्राणायाम के अंदर भी श्वास चलेगी पेट के अंदर। चलिए प्राणायाम मुद्रा बना जाए। सभी साधक कोहनी को बिल्कुल सीधा छोड़ दें, फ्री करें, बिल्कुल कंधा को फ्री करें। आरंभ करेंगे। सर्दी का मौसम आ चुका है, राइट साइड से दाहिनी ओर से
अंगूठा उठाएंगे, धीरे धीरे पेट में श्वास भरते चले जाए। भरिए। राइट साइड क्लोज करेंगे, लेफ्ट साइड ओपन करेंगे उंगलियां, धीरे धीरे श्वास खाली करते चले जाएंगे। उन्हें लेफ्ट साइड से श्वास भरेंगे, केवल पेट का इस्तेमाल करेंगे श्वास भरने में। नोस्ट्रिल को क्लोज करेंगे, राइट साइड को ओपन करेंगे और श्वास को रिलीज कर जाएंगे। दोहरा जाए नावड़ियों को, केवल पेट पे ही श्वासें जानी चाहिए। गर्दन बिल्कुल भी टेढ़ी ना होने पाए। एक कैमरा हुआ है एस अरोड़ा जी के नाम से, बेटे कोहनी को बिल्कुल ढीला रखें और अपने लंग्स से लगा के रखें। देखिए, ये संभावना बढ़ेगी आपके कंधों में दर्द होने। अपने आप पे काबू आके रखें। शरीर में हिलडुल न होने पाए। मेरे शरीर का पहला योग चल रहा है, श्वासें आ रही हैं, श्वासें जा रही हैं। अब सभी साधकों की राइट साइड से श्वास बाहर जाएगी तो रुकेंगे एक क्षण के लिए। राइट साइड से श्वास खाली होगी तब। 5 बार काउंट करेंगे, श्वास में पेट में श्वास भरेंगे सामान्य। नोस्ट्रिल क्लोज, 10 काउंटिंग, प्रवेश करके नाड़ी शोधन प्रवेश प्राणायाम। 10 गिनती करते सांसों को खाली कर रहे हैं लेफ्ट साइड से। 5 काउंट की होल्डिंग। 5 बार गिनती कर सांस भरें, बाएं ओर से लेफ्ट साइड से सामान्य पेट में। 10 काउंट की होल्डिंग। 10 बार गिनती करते हुए दाहिनी ओर से सांस खाली करें अर्थात राइट साइड। 5 काउंट की होल्डिंग। दोहरा जाना आवृत्तियों को। श्वास को पेट से ही ले, पेट से ही छोड़े। सामान्य सांस में कर पाएंगे, करेंगे आप तो अधिक देर तक सांसों की होल्डिंग। अब करना किसको नहीं है, श्वास संबंधी समस्या है, सांसों को होल्ड नहीं करेंगे, करेंगे इतनी क्षमता है मेरी। हृदय संबंधी कोई समस्या है, देखिए अपने आप पे कंट्रोल शील बना के रखें। मन रूपी कंट्रोल है। कुछ क्षण तो मैं बैठूं बिना हिले डुले। यहां भी समय का भाव। राइट साइड से तो श्वासें बाहर जाएंगी, होल्ड करते हुए हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में।
दोनों हाथ मेरी ज्ञान मुद्रा में आ जाएंगे। शरीर को हम वाच कर जाएंगे, देखेंगे अपने शरीर को हम बंद आंखों में कि अब किस प्रकार का एहसास दें। सर्वप्रथम अपने मस्तिष्क को देखें आप। पूरे शरीर पर नियंत्रण, शांत भाव से अपना कार्य कर रहा है। मन मेरा एकाग्र हुआ था, दिमाग बिल्कुल शांत। बढ़ते हैं हम ओम चैंटिंग की ओर। उससे पहले अपनी सांसों को देखें आप। ना लेना है ना छोड़ना है, सामान्य प्रक्रिया है मेरे शरीर की। श्वास आना और जाना, बिल्कुल भी व्यवधान पैदा ना करें अपनी सांसों के साथ। लघु ओम ध्वनिया करने वाले हैं हम। श्वास सामान्य रहेगी, ध्वनि भरी लंबी हो जाए। विशेष ध्यान, लक्ष्य पर ज्यादा प्रभाव नहीं आना चाहिए, बेचैनी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। करते हैं आरंभ। दो आवृत्ति सुनते हैं आप, तीसरी आवृत्ति से शामिल हो जाएंगे मेरे साथ। ओ, 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 आखिरी आवृत्ति है। ओ, शांत। जो भी वैसे मिली आपके शरीर में, उसे आप फील करें। ईश्वर के नाम की प्रतिध्वनि करिए आप। मेरा मस्तिष्क क्या महसूस कर रहा है, मेरे कंधे क्या महसूस कर रहे हैं, हृदय मेरा क्या महसूस। शायद सभी अंगों ने मिलकर ओम ध्वनिया कर। कान भी मेरे ओम ध्वनि को ही सुन रहे हैं। चल रहे हैं अपने आज्ञा चक्र की ओर, तिलक बिंदी वाले स्थान की ओर। आंखों को बिल्कुल ढीला छोड़। उंगलियां में खिंचाव कम हो गया तो बढ़ा जाए। देखिए इस गहन अंधकार में अपने ईश्वर।
मस्तिष्क पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालना है, आंखों पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालना है। कुछ प्रकाश के कण दिखाई दे रहे हैं। जुड़े अपने अभ्यास के साथ, अपने ईश्वर के साथ। देखें अपने माता पिता, प्रथम गुरु हैं वो मुझे, वो भी आदेश ही दे, तो हमें उनके आदेश का पालन करना चाहिए। देखें अपने गुरुजन। गुरु शब्द अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। इस शब्द की महिमा को समझने का प्रयास करें। वो हमें क्यों रास्ता बता सकते हैं, चलना मुझे ही है। चलेंगे जब ही आपकी यात्रा पूरी हो। तो ओम चैंटिंग, लंबी गहरी ओम ध्वनि के साथ, हमारे ईश्वर के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने गुरुजनों के लिए। सांसों को भरेंगे अपने पेट के अंदर, भरिए। ओ समय हो गया है प्रार्थना एवं शांति पाठ के लिए। प्रार्थना करते हैं अपने ईश्वर से। गंगा स्नान है आज, और अपने एक गुरु हैं, उनका भी जन्म दिवस है, गुरु नानक बर्थडे या जन्म दिवस। बहुत सुंदर शिक्षाएं दी उन्होंने, मानव जाति का कल्याण किया, समाज के प्रदूषण को दूर किया। तो आज देखिए, आज हम गुरु के रूप में उनको पूजते हैं, जन्म के जन्मदिन को धूमधाम से मनाते। तो प्रार्थना करते हैं आज उन्हीं से, विश्व शांति के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए। करते हैं आरंभ मेरे साथ साथ। यहाँ भी सांसों का ध्यान रखें आप, पेट का इस्तेमाल करें। ओम अस्तु मा सद्गमये, ओम तम सोमा ज्योतिर्गमये, ओम मृत्योर्मा अमृतं गमये, शरीरेषां स्वास्तिर्भवतु, शरीरेषां शान्तिर्भवतु, शरीरेषां मङ्गलं भवतु, शरीरेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कस्यचित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव वन्दनात्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ धियो
शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति औषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। प्रार्थना करें अपने ईश्वर से, जो कुछ प्रार्थना के शब्दों को आप बोलते हैं अपने कानों में भी सुनने का प्रयास किया। मन भटकेगा नहीं बिल्कुल भी। प्रार्थना में हम एकाग्र हो पाते हैं। उस प्रार्थना का आनंद हो पाता। तो पूरे हाथ जोड़ते हैं अपने ईश्वर को, अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को। इस हाथों को रब करते हैं। चलिए, शरीर को ढीला छोड़कर हथेलियों को रब करें, घर्षण करें। जितना शरीर आप ढीला छोड़ेंगे उतने आनंद ले पाएंगे। हाथों में सभी एक्यूप्रेशर पॉइंटों को आप प्रभावित कर पाएंगे। सब कुछ दिया है मेरे ईश्वर ने मुझे, परंतु मैं उसका उपयोग करता या करती ही नहीं हूँ। तो योग के माध्यम से उन सब चीजों को हम सीख रहे हैं। चलिए, इस एनर्जी को अपने सुंदर चेहरे से लगाते हुए संपूर्ण शरीर में लगा। यह कष्ट है वह अवश्य स्पर्श कराएं अपने हथेलियों। पुनः दोनों हाथ उठाएंगे। अंगूठों के साथ वाली उंगलियों से धीरे से पलकों को सहला जाएंगे और आंखें खोल जाएंगे। सभी साधकों को फिर एक बार जय श्री राम। बहुत सुंदर साधना में आप शामिल हुए, आपके सहारे हम भी शामिल हुए, तो विशेष धन्यवाद आप सभी का। तो आज लेट इसलिए हो गए, रात को 1 बजे ऑफिस से घर पहुंचे थे। रात को रुकने की पूरी संभावना थी, परंतु क्लास करनी थी और मुंदर लाल जी को 6:30 बजे पहुंचना था ऑफिस। तो इस वजह से नींद तो खुली, पर 5 मिनट के चक्कर में वो 20 मिनट चले गए पूरे। तो धन्यवाद है हमारे मल्होत्रा जी का बहुत बहुत, जो क्लास चालू से चलती रही, और सभी साधकों का हमारे। तो कोशिश करेंगे ऑनलाइन भी जुड़ा करेंगे अपने साथ में हम डेली। कल के लिए माफी चाहते हैं मंगलवार के लिए, उसके बाद डेली जब तक क्लास ओपन नहीं होगी हमारी ऑफलाइन, आप लोगों के साथ डेली जुड़ेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ ही। तो आदरणीय सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो कृपया करके फिर मार्गदर्शन के लिए आए। गुरुओं का मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है जीवन के अंदर। नमस्कार, नमस्कार आप सभी को। जो कुछ मैं बोलना चाहता था वीरेंद्र जी ने सब कुछ पूरी तरह से पहले से ही मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया कि मनिंदर लाल जी क्यों नहीं आए, आप फर्स्ट पार्ट में क्यों नहीं आए, और मल्होत्रा जी का धन्यवाद। तो सारी बातें वीरेंद्र जी ने मेरे बोलने से पहले ही वीरेंद्र जी ने कर दी। तो स्पष्ट हो गया कि क्या स्थिति थी और उस स्थिति को क्लियर कर लिया आपने। चलिए कोई बात नहीं, तो समस्या है। तो ऑफिस से आप लेट आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नींद खुलने में दिक्कत रहती है। और मनिंदर लाल जी को भी सुबह जल्दी पहुंचना था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस तरीके से जीवन में व्यवस्था तो बनाए रखने चाहिए, बनाते रहना चाहिए। ठीक है, तो के वी मल्होत्रा जी का एक बार फिर से धन्यवाद
करते हुए कि उन्होंने साधना को अच्छे प्रकार से संभाला और सही दिशा में क्रियाएं कराई। तो आगे बढ़ते हैं आदरणीय विष्णु हरि गुप्ता जी की ओर। विष्णु जी, स्वागत है आपका। आज की साधना को विराम की ओर ले चलिए। शुभ संकल्प के पश्चात। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी, आदरणीय वीरेंद्र जी, आदरणीय मल्होत्रा जी। आशा है सभी ने आज की सुंदर साधना का भरपूर आनंद लिया होगा। लेते हैं अब शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए। दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव ना आए। कष्टों को सहने की क्षमता, शक्ति हमें प्रदान हो और दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर योग साधना को यहीं पर विराम दिया जाता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी का दिन मंगलमय।